हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, एवरेज वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं प्रोबेबिलिटी के, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स विद लेंथ L इन बिटवीन 0 to L/4, 0 to L/2 एंड 0 to L/3। और इसके लिए हमारे पास फंक्शन है एक साई इज इक्वल टू √2/L इंटू साइन ऑफ π/L इंटू एक्स। जब मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन सिखाया था तो मैंने साइन ऑफ π/L इंटू एक्स का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाला था और हमारे पास कांस्टेंट आया था √2/L। इसका मतलब है जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, हमें इस फंक्शन को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं होता तो हम पहले इसे नॉर्मलाइज करते बिटवीन 0 to L लेंथ में, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालते। अगर हमें किसी साई फंक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा साई स्टार इंटू साई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ। और लिमिट है हमारे पास a to b, ए है लोअर लिमिट, b है अपर लिमिट, कि कहाँ से कहाँ तक हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब जो हमने सिस्टम लिया है उसमें केवल x वेरी है, मतलब हम केवल वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो डी टाउ की वैल्यू है वो dx के इक्वल हो जाएगी। और जो इंटीग्रेशन है ये बन जाएगा साई स्टार इंटू साई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, और लिमिट हमारे पास a to b है ही। सबसे पहले 0 to L/4 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे इस फंक्शन के लिए। तो अब हम इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, तो हम साई स्टार इंटू साई का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, और हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 0 है एंड अपर लिमिट L/4 है। तो जब मैं साई और साई स्टार की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो साई स्टार की वैल्यू होगी √2/L इंटू साइन ऑफ π/L इंटू एक्स का स्टार स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इंटू √2/L इंटू साइन ऑफ π/L इंटू एक्स। इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, और लिमिट हमारे पास 0 to L/4 है। तो देखिए ये जो √2/L इंटू साइन ऑफ π/L इंटू एक्स है ये एक रियल वैल्यू है, और किसी भी रियल वैल्यू का अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं तो वो डायरेक्ट रियल वैल्यू ही आती है। तो जो ये वैल्यू आएगी ये √2/L इंटू साइन ऑफ π/L इंटू एक्स ही आएगी। तो जो ये √2/L है ये √2/L है, ये दोनों मिलके 2/L बना लेंगे, जिसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैंने 2/L को बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन के। अब देखिए जो साइन π/L है और ये साइन π/L है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी साइन स्क्वेयर π/L इंटू एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है 0 to π/L लिमिट में। अब मैंने साइन स्क्वेयर bx का इंटीग्रेशन आपको एक जर्नल बताया था 1/2x माइनस ऑफ 1/4b इंटू साइन ऑफ 2bx। जो b है वो x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ b की वैल्यू है π/L। अगर मैं इस इंटीग्रेशन का अब डायरेक्ट यूज करता हूँ तो ये वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी 1/2x, x की लिमिट 0 to L/4 माइनस ऑफ 1/4 पाई इंटू L इंटू साइन ऑफ 2π/L इंटू एक्स, इसकी लिमिट 0 से L/4। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो वैल्यू बनती है, देखो पहले मुझे अपर लिमिट पुट करनी होगी फिर लोअर लिमिट। तो मैं अपर लिमिट पुट करूँगा तो L/4 आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करूँगा तो 0। तो ये वैल्यू ओवरऑल कन्वर्ट हो जाएगी L/4 में। अगर इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी L/8। तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया है। अगर इसको सोल्व करूँगा तो देखो जो ये π/L है इसको सोल्व करेंगे तो L ऊपर चला जाएगा और 4y बन जाएगा, तो ये बन गया L/4π। अब x की जगह पहले मुझे L/4 पुट करना है, बाद में माइनस करके 0 पुट करना है। x की जगह L/4 पुट करूँगा तो देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी π/2। और जब 0 पुट करूँगा तो मेरे पास बनेगा साइन 0, जिसकी वैल्यू होती है 0 के इक्वल। तो साइन ऑफ π/2 की वैल्यू होगी 1 के इक्वल, साइन 0 की 0 के इक्वल, तो इस पूरे की वैल्यू आएगी 1, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है L इंटू 4π से। इस ब्रैकेट की हमारे पास वैल्यू आई है L/8 माइनस ऑफ L/4π। जब इसको 2/L से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो L से L कैंसिल, 2/8 है तो ये बन जाएगा 1/4। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोबारा L से L कैंसिल हो जाएगा और 2/4π का वैल्यू बन जाएगी 1/2π। अगर इसको मैं पूरा सोल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू आती है नियरली 0.09। इसको अगर परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 9%। 0 से L/4 तक की प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास 9%।
ऐसे ही अगर मुझे अब 0 से L/2 और 0 से L/3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा। देखिए, इंटीग्रेशन ना करना पड़े इसलिए मैं एक जर्नल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखूंगा इस फंक्शन के लिए बिटवीन लिमिट्स a to b। बस याद रखना कि फंक्शन ये होना चाहिए, अगर फंक्शन चेंज हो गया तो ये पूरा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है साई स्टार इंटू साई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ और a to b लिमिट। डी टाउ की वैल्यू क्योंकि 1D बॉक्स है तो ये हो जाएगी dx के इक्वल। जब मैं साई की वैल्यू और साई स्टार की वैल्यू पुट करूँगा तो ये हो जाएगा √2/l इंटू n/l इंटू एक्स इंटू √2/l इंटू साइन ऑफ n/l इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। देखिए, जब ये √2/l है और ये √2/l है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी अपने पास 2/l। और इंटीग्रेशन करना है अब हमें साइन स्क्वेयर n/l इंटू एक्स का। लिमिट है हमारे पास a to b। साइन स्क्वेयर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास वही जर्नल फार्मूला है या फिर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos of 2x डिवाइड बाई 2। या तो ये यूज कर लो, इसका इंटीग्रेशन यूज करो, या फिर हमारे पास जो जर्नल इंटीग्रेशन है उसका यूज करो। तो इस जर्नल इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पुट कर दिया है। तो जर्नल इंटीग्रेशन को जब पुट करूँगा तो ये बन गया 1/2 इंटू एक्स और इसकी लिमिट a to b तक माइनस 1/4b। जो b है ये x का कोफिशिएंट, तो अपने जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसमें x का कोफिशिएंट है n/l। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू n/l इंटू साइन ऑफ 2bx है तो 2 ऑफ n/l इंटू एक्स आ जाएगा और लिमिट हमारे पास a to b। आपको ये जर्नल फॉर्मूला याद रखना है अगर आप इंटीग्रेशन करना नहीं जानते हो तो। मैं तो बोलूँगा कि आप इंटीग्रेशन सीख लीजिए, आपको क्वांटम में काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप जर्नल फॉर्मूला याद करोगे तो आप कितना याद करोगे। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 0 to L/4, तो मैं a की जगह 0 पुट कर दूंगा और b की जगह L/4 पुट कर दूंगा और जो n है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो जब मैं इस वाली वैल्यू में a और b की लिमिट पुट करूंगा और सोल्व करूंगा तो देखो कुछ ऐसा होगा, a की जगह 0 आएगा, b की जगह L/4। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x की जगह L/4 आएगा, फिर आएगा माइनस में 0। तो L/4 माइनस 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी L/a। ये जो 4n/l है इसमें n की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये बन जाएगा l डिवाइडेड बाई 4 और जो साइन ऑफ 2n/l इंटू एक्स है इसमें n की वैल्यू 1 आएगी और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पहले x की वैल्यू आएगी L/4, तो मैंने L/4 वैल्यू पुट की है तो l से l कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू आएगी साइन ऑफ π/2 जो कि 1 हो जाएगी, मैंने डायरेक्ट लिख दी है। फिर माइनस ऑफ जब 0 पुट करूँगा तो साइन ऑफ 0 बन गया तो उसकी वैल्यू होती है 0। जैसे हमने अब प्रोबेबिलिटी निकाल ली है 0 से L/4, ऐसे ही अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 3L/4 to L तो उसका भी वैल्यू 0.09 ही आता है। अगर आप निकाल के देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब हमें 0 to L/2 एंड 0 to L/3 के लिमिट में और प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो मैं जर्नल निकाला उसमें लिमिट पुट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू तो 1 ही है क्योंकि ग्राउंड स्टेट है और यहाँ a की वैल्यू है हमारे पास 0 और जो b है अपर लिमिट है इसकी वैल्यू है L/2। तो मैं जनरल इंटीग्रेशन में पुट कर दूंगा, b की वैल्यू यहाँ और यहाँ आ जाएगी L/2 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 0। तो बस मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो जब L/2 पुट करूँगा x की जगह तो L/2, जब लोअर लिमिट 0 पुट करूँगा x की जगह तो -0। तो ये ओवरऑल बन जाएगा L/2 और इसको जब 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन गया हमारे पास L/4। इतना हुआ सोल्व। अब हम आगे वाले को सोल्व करेंगे तो 4π/l को जब सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा l डिवाइडेड बाई 4π। जब साइन वाले में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पहले x की जगह L/2 आ जाएगा, फिर x की जगह 0 आ जाएगा। तो जब x की जगह L/2 आएगा तो देखो ये l से ये l कैंसिल और ये से ये कैंसिल, तो साइन ऑफ पाई बन गया। और जब 0 पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0 बन जाएगा। साइन ऑफ 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन ऑफ पाई की भी वैल्यू 0। तो ये जो बाद वाली वैल्यू थी ये हो गई 0। अब जो 2/l है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 2/l इंटू L/4। l से l कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.5। इसका मतलब है जब हम 0 से L/2 वैल्यू निकालते हैं प्रोबेबिलिटी की
तो वो होती है 50%। ऐसे ही अगर हम L/2 से L की वैल्यू निकालें प्रोबेबिलिटी की तो वो भी होगी 50%। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 0 से L/3 के बीच में। हमारे पास जो लोअर लिमिट है A, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और अपर लिमिट है B, इसकी वैल्यू हो जाएगी L/3। हमें वही साई स्टार इंटू साई करना होगा और लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारे पास ऑलरेडी नोन है A और B, और हमारे पास जनरल इंटीग्रेशन ऑलरेडी है ये। अब मुझे B की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ और यहाँ L/3 और लोअर लिमिट पुट कर देनी है 0। तो वही मैंने किया। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो देखिए L/3 x की जगह आएगा तो L/3, फिर -0 आएगा तो 0, तो ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर L/3। माइनस ऑफ इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी L/4 पाई माइनस ऑफ साइन ऑफ 2π/L इंटू एक्स की जगह जब L/3 आएगा तो वैल्यू देखिए L/3 आया तो देखो L से L कैंसिल और साइन ऑफ 2π/3 बन गया, साइन ऑफ 2π/3। जब x की जगह 0 आएगा तो साइन ऑफ 0 जिसकी वैल्यू होती है 0। अब हमें साइन ऑफ 2π/3 की वैल्यू निकालनी है। अब आप गेट का पेपर दे रहे हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हो इसकी वैल्यू। अब अगर आप नेट का पेपर दे रहे हो तो उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो उसमें आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए एक आइडेंटिटी होती है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा के इक्वल। तो इस 2π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस ऑफ π/3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन ऑफ π/3 मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है √3/2। तो अगर ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास L/6 माइनस ऑफ L/4 पाई इंटू √3/2। अब जो एक 2/L है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए जब ये L/6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो L के साथ L कैंसिल और 2/6 की वैल्यू आएगी 1/3। जब ये 2/L इस आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा L से L कैंसिल और ये 2 इस √3/2 से कैंसिल और वैल्यू आ जाएगी √3/4 पाई। अगर इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 0.192। इसको अगर परसेंटेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम 19.5। ऐसे ही अगर आप वैल्यू निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी की 2L/3 2L तक तो ये भी आती है 19.5%। मतलब अगर 0 से L/3 निकाल लें या फिर 2L/3 से L तक निकाल लें तो हमेशा प्रोबेबिलिटी आती है 19.5 की इक्वल। अब तक हमने 6 प्रोबेबिलिटी निकालनी सीखी हैं इस फंक्शन के लिए, और हमारे पास जो लेंथ थी बॉक्स वो थी 0 से L तक, मतलब L लेंथ का बॉक्स था और फंक्शन था हमारे पास √2/L इंटू साइन ऑफ π/L इंटू एक्स। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी। जब हमने 0 से L/2 तक प्रोबेबिलिटी निकाल ली या फिर L/2 से L तक प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो उसकी वैल्यू आई थी 50% या फिर 0.5। जब हमने 0 से L/3 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल ली या फिर 2L/3 से L तक की प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो उसकी वैल्यू आई है 0.195 या फिर 19.5%। ऐसे ही अगर हमें 0 से L/4 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल ली या फिर 3L/4 से L तक की प्रोबेबिलिटी निकाल ली उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 0.09 या फिर 9%। ये 3 रिजल्ट आपको ही डायरेक्ट याद होने चाहिए। अगर आपको ये 3 रिजल्ट याद होंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी, आपको काफ़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन मिडल हाफ ऑफ द बॉक्स विद फंक्शन साई इज इक्वल टू √2/L इंटू साइन ऑफ π/L इंटू एक्स। और जो बॉक्स की लेंथ है वो है 0 to L, मतलब मिडल हाफ में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम ये मिडल हाफ के लिए हमें लिमिट पता होंगी तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मिडल हाफ की लिमिट निकालना सीखेंगे। तो देखिए इसमें देखो 2 टर्म है, एक है मिडल और एक है हाफ। तो सबसे पहले आप जो बाद में लिखिए टर्म इसको पकड़िए, तो ये है हाफ। तो इस हाफ का हमें हाफ एक बारी और कर देना है। अगर यहाँ पे कुछ और होता जैसे क्वार्टर होता तो हम क्वार्टर का 1/2 कर देते तो वो आता है 1/8। अगर मैं हाफ का 1/2 कर दूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4, जो ये 1/4। अब सेकंड स्टेप है, इसमें जो भी लेंथ है बॉक्स की, लेंथ हमारे पास L है, इस 1/4 को हम अब लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी L/4। थर्ड है पहली टर्म है, जैसे हमें मिडल दिया है तो 0 से L का मिडल होता है L/2। जो वैल्यू आई है L/4 इसको L/2 से एक बारी माइनस कर देना है, एक बारी प्लस कर देना है, वो हमारे पास लिमिट हो जाएगी जिसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए जब मैंने L/2 को L/4 से माइनस किया तो यह आया L/4
4, जब L/2 में L/4 को ऐड किया तो ये आया 3L/4। इस लिमिट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फंक्शन की। साई इंटू साई स्टार का इंटीग्रेशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट है हमारे पास L/4 से 3L/4। अब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन का, क्योंकि हमारे पास फंक्शन सेम है, √2/L इंटू साइन ऑफ nπ/L इंटू एक्स। तो मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन का यूज कर दिया और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है ये। अब मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करूँ तो देखो, पहले x की जगह आएगा अपर लिमिट तो √3L/4, तो √3L/4 आ गया, माइनस ऑफ लोअर लिमिट तो माइनस ऑफ L/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2L/4 या फिर L/2। माइनस ऑफ है हमारे पास L/4π। अब जो साइन ऑफ 2π/L इंटू एक्स है, इसमें अब लिमिट्स पुट करेंगे तो पहले x की जगह आएगा 3L/4, तो मैंने पुट किया x की जगह 3L/4, तो देखो L से L कैंसिल, तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन ऑफ 3/2। जब x की जगह L/4 पुट करेंगे तो ये देखो L से L कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो ये बन जाएगी साइन ऑफ π/2। तो जो साइन ऑफ 3π/2 है इसको लिखते हैं पाई प्लस π/2 की वैल्यू हम डायरेक्ट ग्राफ से भी देख सकते हैं। देखो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पाई के ऊपर 0, यहाँ आता है 3π/2, तो साइन ऑफ 3π/2 की वैल्यू हो जाएगी -1 और साइन ऑफ π/2 की वैल्यू 1, तो ये हो गया ओवरऑल -1 -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ L/2π। अब जो ये 2/L है इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो देखो जब L/4 से मल्टीप्लाई किया तो L से L कैंसिल और 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आ गया है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और जो ये -2 है ये इसके साथ एक बार 2 कैंसिल हो ही चुका था, तो ये 2 इसको भी कैंसिल कर देगा, तो ये 2 इसको कैंसिल करेगा, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2 + 1/5। इसको जब सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास 0.82 या फिर 82%। एक तो ये तरीका आप इसकी वैल्यू को सोल्व कर सकते। अगर आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद है तो इसका यूज करके भी आप डायरेक्ट वैल्यू सोल्व कर सकते हो, आप इस इंटीग्रेशन से बच जाओगे। तो देखिए कैसे करते हैं। हमने लिमिट तो निकाल ली है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है मिडिल हाफ की वो होगी L/4 से लेके 3L/4 तक, और हमें ये पता है अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है एक रीजन में तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, तो प्रोबेबिलिटी 0 से L तक होगी 1 के इक्वल। तो मैं इस 0 से L प्रोबेबिलिटी को 3 डिफरेंट पार्ट्स में सब डिवाइड कर लूँगा। तो पहली प्रोबेबिलिटी 0 से L/4, सेकंड प्रोबेबिलिटी L/4 से 3L/4 एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी 3L/4 से L, ये भी 1 के इक्वल होगी। तो देखिए हमें 0 से L/4 की वैल्यू पता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3L/4 से L की वैल्यू भी पता है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है L/4 से 3L/4। अगर मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो होती है 9% या फिर 0.09, तो यहाँ पे भी 0.09 और यहाँ पे भी 0.09। अगर मैं इसको ऐड करके 1 में से माइनस कर दूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो इसको ऐड करते हैं तो आता है 0.18 और माइनस कर दे तो 1 से आता है 0.82। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई है L/4 से लेके 3L/4 तक वो आई है 82%। जब आपने पूरा इंटीग्रेशन सोल्व किया तो भी 82% आई है। अगर हमें रिजल्ट याद है तो वहाँ से भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, वो वैल्यू सेम आएगी। अब मैं अगर मिडिल क्वार्टर की निकालूं तो आपको पहले जो सेकंड वाला वर्ड है इसको पकड़ना है, इसको हाफ कर देना है, तो 1/4 का हाफ कर देंगे तो 1/8, और हमारे पास जो लेंथ है बॉक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप में, तो L से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमें L/8 को एक बार L/2 में से माइनस करना है, एक बार L/2 में ऐड करना है, तो एक बार मैंने माइनस कर दिया और एक बार ऐड कर दिया। हमारे पास लिमिट आई है 3L/8 से 5L/8। अब हमें इसके बीच में प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, तो साई स्टार इंटू साई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, और लिमिट है हमारे पास 3L/8 से 5L/8। जब इसको आप पूरे को सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.47। अगर आप इसको सोल्व करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो पूरा इंटीग्रेशन यूज़ करके। मैं तो बोलूँ आप एक बार सोल्व करके देखिए ताकि आपको कंसेप्ट की थोड़ी क्लियरिटी हो। गेट में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा 110%। CSIR नेट में आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 47%। अब हम थर्ड देखते हैं। अगर हमें मिडिल 1/3 की वैल्यू निकालनी है, 1/3 का पहले हाफ कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/6। अब जो ये 1/6 है इसको लेंथ ऑफ बॉक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ बॉक्स है L, तो ये वैल्यू आ जाएगी L/6। अब हमें मिडिल में ऐड करना है इसको और मिडिल से माइनस करना है, तो
तो L/2 से एक बारी माइनस कर देंगे, L/6 को एक बारी L/2 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास लिमिट आई है L/3 से 2L/3, 0 to L/3 और 2L/3 to L। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है, तो हम सेम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब मैंने इसको 3 प्रोबेबिलिटी में डिवाइड किया है। पहली प्रोबेबिलिटी है 0 से L/3 लिमिट में, सेकंड है L/3 से 2L/3 जो हमें कैलकुलेट करना है, थर्ड है 2L/3 से L। और जो ये 2L/3 से L है और जो 0 से L/3 है, ये इक्वल होती हैं और ये होती हैं 0.195 के इक्वल। मैं इन दोनों की वैल्यू पुट करता हूँ तो 0.195 प्लस 0.195, अगर इन दोनों को ऐड कर 1 में से माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगी 0.16, जिसको हम लिख सकते हैं 61%। आई होप आपको ये मिडल वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा देखो, जिसमें साई है हमारे पास √1/L इंटू कोस ऑफ π/12 इंटू एक्स, और x की लिमिट है -L से +L, मतलब यहाँ जो लेंथ है बॉक्स की वो है 2L। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि ये फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है, तो पहले नॉर्मलाइजेशन चेक करिए, फिर प्रोबेबिलिटी निकालिए। पहले तो -L/2 से 0, फिर 0 से L/2 और फिर मिडल हाफ ऑफ द बॉक्स, या मिडल की वैल्यू होगी 0 और हाफ आप निकालना जानते ही हैं कैसे निकालना है, तो आप इसकी वैल्यू निकालिए और इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इन सब के ऊपर एक असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा। वैसे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसको पढ़ने से पहले हमें ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि एवरेज वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसी से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे लीनियर मोमेंटम के ऑब्जर्वेबल की वैल्यू। किसी भी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि हमारे पास जो फंक्शन दिया है ये नॉर्मलाइज है या नहीं है। तो हमारे पास तो फंक्शन है वो एक नॉर्मलाइज है ऑलरेडी, अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज ना होता तो हम इसके नॉर्मलाइज करते। फिर हमें जिस भी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी है उसको आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे। जैसे मुझे काइनेटिक एनर्जी के ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर के इसके ऊपर ऑपरेट करूंगा और आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखूंगा। तो चलिए आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी के ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को साई फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करा दूंगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है p²/2m, तो इसकी वैल्यू को हम साई के ऊपर ऑपरेट करा देंगे। p² की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये बनती है -(h²/2m) इंटू डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हमें ऑपरेट कराना है साई के ऊपर। साई की वैल्यू हमारे पास √2/L इंटू साइन ऑफ nπ/L इंटू एक्स। देखिए, अब ये √2/L एक कांस्टेंट है, इस फंक्शन का हमें एक डबल डेरिवेटिव लेना है, तो मैं इस कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर लिख सकता हूँ। तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू बन जाएगी कि कांस्टेंट बोल सकता हूँ। अब हमें इस साइन ऑफ nπ/L इंटू एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। पहले मैं साइन ऑफ nπ/L का एक बारी डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो वैल्यू आएगी हमारे पास cos ऑफ nπ/L इंटू एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ nπ/L इंटू एक्स, जो होता है nπ/L। अब मैं इस cos का एक बारी और डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन ऑफ nπ/L इंटू एक्स इंटू nπ/L। तो ये ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी k इंटू nπ/L का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ nπ/L इंटू एक्स। अब मैं इस k की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो वैल्यू आ जाएगी -(h²/2m) इंटू √2L इंटू -(n²), क्योंकि ये माइनस है, ये यहाँ आ जाएगा, तो -(n² इंटू π² डिवाइड बाई L² इंटू साइन ऑफ nπ/L इंटू एक्स। अगर मैं इसको थोड़ा और मैनेज वे में लिखना चाहूँ तो देखिए, √2L और साइन ऑफ nπ/L इंटू एक्स को एक साथ लिख लूँ, तो मैंने √2/L इंटू साइन ऑफ nπ/L इंटू एक्स को एक साथ लिख दिया है, और जो एक कांस्टेंट आया है। देखिए, मैंने काइनेटिक एनर्जी को किसी साई फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कराया है, तो मेरे पास एक कांस्टेंट आया है और फंक्शन सेम रहा है। इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है, और जिसकी आइगन वैल्यू है ये एक बड़ी सी वैल्यू। अगर मैं इसमें h की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये बन जाती है n²h²/8mL²। इसका मतलब है हमारे पास जो फंक्शन साई है इसकी काइनेटिक एनर्जी आई है n²h²/8mL²। अब हमें इस फंक्शन की लीनियर मोमेंटम निकालनी है, तो उसके लिए भी एक बार ही सेम करेंगे। तो मैं सेम करूँगा तो मेरे को जो लीनियर मोमेंटम है इसके ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट कराना होगा, तो मैंने p ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट करा दिया है, और p की वैल्यू होती है -(i)h
बार इंटू डी अपॉन डी एक्स। इसको मैं √2/l इंटू साइन ऑफ n π/l इंटू एक्स के ऊपर ऑपरेट करा दूंगा। तो जो √2/l है ये कॉन्स्टेंट है, ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -i/h बार इंटू √2/l। अब हमें डेरिवेटिव करना है साइन ऑफ n π/l इंटू एक्स का, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस के इक्वल, तो कोस ऑफ n π/l इंटू एक्स इंटू n π/l बन जाएगा। अगर मैं इसको पूरे को एक मैनेज वे में लिखना चाहूँ तो देखिए -i/h बार इंटू n π/l इंटू एक्स इंटू √2/l इंटू कोस ऑफ n π/l इंटू एक्स आ गया है हमारे पास। मतलब जब मैंने लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को किसी साइन फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कराया है तो मेरे पास एक कांस्टेंट तो वैल्यू आई है, लेकिन जो साइन फंक्शन है वो कोस फंक्शन में चेंज हो गया है। मतलब जो साइन फंक्शन है वो सेम नहीं रहा है। और जब मैंने आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, उसमें बोला था कि जो एक कांस्टेंट वैल्यू तो आनी चाहिए, लेकिन जो फंक्शन है वो सेम रहना चाहिए, तभी इस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू ये आइगन वैल्यू होगी। तो मतलब यहाँ ये है जो हमारे पास जो ये साई फंक्शन है, इसके लिए हम आइगन वैल्यू इक्वेशन से लीनियर मोमेंटम की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। मतलब जब हमारे पास जो ऑपरेटर है ऑब्जर्वेबल का वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, तो हम उसकी वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू से निकालते हैं। समझना चाहें तो कैसे समझेंगे इस एवरेज वैल्यू का, अब मैथमेटिक्स समझते हैं और इस मैथमेटिक्स को हम अपने क्वांटम में यूज़ करेंगे। अगर आपको मैं मैथमेटिक्स में कुछ नंबर्स का एवरेज निकालना दे दूँ तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन नंबर्स को ऐड कर दोगे, उसके बाद जितनी भी एंट्री हैं इनसे डिवाइड कर दोगे। तो टोटल नंबर एंट्री 8 है तो मैंने इससे डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, देखो एक है, जो एक है वो एक बार ही रिपीट हुआ है तो 1 इंटू 1। जो 2 है इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, फ्रीक्वेंसी मतलब जितने बार ही रिपीट हुआ है, तो 2 बार ही रिपीट हुआ है तो 2 इंटू 2। अगर 3 है ये एक बार ही रिपीट हुआ है तो 3 इंटू 1। ऐसे ही 4 है ये भी एक बार ही रिपीट हुआ है तो 4 इंटू 1। और जो 5 है ये है 2 बार ही रिपीट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो 5 इंटू 2। और जो 6 है ये भी एक बार ही है तो 6 इंटू 1। और डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी जब करूँगा, देखिए जब टोटल फ्रीक्वेंसी करूँगा तो 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 कर दूंगा, जो कि 8 के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू जो यहाँ से आएगी, जो यहाँ से हम निकालेंगे एवरेज और जो यहाँ से एवरेज निकालेंगे वो इक्वल आएगी, और वो आएगी 28/8। अगर अब मुझे किसी एक्स की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो कैसे लिखेंगे, तो एक्स की एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है इन 2 ब्रैकेट से। जब मैंने आपको हिल्सबर्ग का बताया था क्वांटम में लिखना, तो मैंने आपको बताया था एवरेज वैल्यू, अब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो ये वही एवरेज वैल्यू है। तो अगर x की एवरेज वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे x1 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस x2 इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस x3 इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही ऐड होते जाएंगे, डिवाइड बाई सबकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। अब मैं इस चीज़ को जर्नल लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, देखिए मैं लिखूँगा xi इंटू fi का सम्मीशन डिवाइडेड बाई fi का सम्मीशन। जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये बन जाएगा x1 f1, जब i की वैल्यू 2 होगी तो प्लस x2 f2। सम्मीशन का मतलब होता है ये सारी वैल्यू को ऐड करता है। ऐसे यहाँ भी जब i की वैल्यू 1 होगी तो f1 प्लस i की वैल्यू जब 2 होगी तो f2, ऐसे ये चलता रहेगा। अगर हमारे पास जो ये वैल्यू है ये बहुत छोटी छोटी, तो हम इस सम्मीशन को इंटीग्रेशन में चेंज करके लिख सकते हैं। तो मैं xi इंटू fi का इंटीग्रेशन कर दूँगा विद रिस्पेक्ट टू dx। तो मैंने xi इंटू fi इंटू dx कर दिया ऊपर, नीचे भी मैं fi का इंटीग्रेशन कर दूँगा विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मैंने वही करा है। अब देखिए मैं f स्टार से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर किया तो f स्टार इंटू x इंटू f का इंटीग्रेशन बन गया विद रिस्पेक्ट टू dx, नीचे किया तो f स्टार इंटू f का इंटीग्रेशन बन गया dx के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ x आई f स्टार इंटू x इंटू f का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई f स्टार इंटू f का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसी को क्वांटम केमिस्ट्री में यूज़ करूँ तो कैसे करूँगा, क्वांटम केमिस्ट्री में हम किसी भी ऑपरेटर की एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। जैसे मुझे कोई m ऑपरेटर है, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, देखो साई स्टार इंटू m ऑपरेटर इंटू साई, इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ डिवाइडेड बाई साई स्टार इंटू साई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ। ये भी कुछ ऐसा ही है, अगर ये और ये कंपेयर करोगे तो आपको कुछ सिमिलर दिखेंगे। तो ये
जो एवरेज वैल्यू आई है ये मैथमेटिक्स से ही ड्राइव होके आई है। अगर हमारे पास कोई साई है वो नॉर्मलाइज है तो ये साई स्टार इंटू साई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ बन जाएगा 1 के इक्वल। तो जो ये वैल्यू है ये वैल्यू बन जाएगी साई स्टार इंटू एम ऑपरेटर इंटू साई का इंटीग्रेशन। अब हम इस वैल्यू का यूज़ करेंगे हम लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए इस फंक्शन के लिए, क्योंकि हमारे पास इस फंक्शन के लिए जो लीनियर मोमेंटम थी वो आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट लाना पड़ा। अब आप सोच सकते हो कि पहले हमें चेक करना होगा या नहीं आपको डायरेक्ट दिया होगा कि आप एवरेज वैल्यू निकालिए या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालिए, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए हमें जो फंक्शन है ये एक नॉर्मलाइज फंक्शन है तो ये वैल्यू तो डायरेक्ट 1 हो गई। तो अब हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो साई स्टार इंटू पी इंटू साई स्टार का इंटीग्रेशन निकालना विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। लिमिट है वो है 0 टू एल के बीच में। तो जब मैं साई की वैल्यू पुट करूँगा तो ये होगी √2/l इंटू साइन ऑफ n π/l इंटू एक्स, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इंटू पी इंटू साई, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब जो हमारे पास ये साई स्टार है ये साई के इक्वल होगा, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये एक रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रियल के इक्वल होता है। तो ये मैंने वैल्यू सेम लिख दी है। और जो p है लीनियर मोमेंटम इसका ऑपरेटर लिखा है जो होता है -i/h इंटू d/dx, और साई तो सेम है ही। अब देखिए जो -i/h है जो √2/l है और ये √2/l है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू बन जाएगी अपने पास -i/h इंटू 2/l। अब हमें इंटीग्रेशन करना है साइन ऑफ n π/l इंटू एक्स इंटू d/dx इंटू साइन ऑफ n π/l इंटू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू dx, और लिमिट तो सेम है ही 0 टू l। अब हम सबसे पहले तो साइन x का डेरिवेटिव करेंगे। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो cos ऑफ n π/l इंटू एक्स इंटू n π/l आ जाएगा। तो ये n π/l दोबारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख सकते हैं, तो मैंने बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है साइन ऑफ n π/l इंटू एक्स इंटू कोस ऑफ n π/l इंटू एक्स। अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी है तो मैंने वहाँ आपको सिखाया था अगर साइन थीटा इंटू कोस थीटा आता है तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे एक आइडेंटिटी की यूज होती है 2 sin x इंटू कोस एक्स, जिसकी वैल्यू होती है साइन ऑफ 2x। अब हमें साइन ऑफ x इंटू कोस ऑफ x की ज़रूरत है। x मतलब ये पूरा x, इसको मैंने बोला है जो ये x है और जो ये x ये अलग अलग है। अगर आप चाहो तो x की जगह थीटा भी लिख सकते हो। तो 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू बन जाएगी साइन ऑफ 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है n π/l इंटू एक्स। और अब हमें वैल्यू चाहिए साइन ऑफ थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा की। तो मैं इस 2 को साइन ऑफ 2 थीटा से डिवाइड कर दूँगा तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब हमें इंटीग्रेशन करना है साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2 का। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास साइन ऑफ 2n π/l इंटू एक्स डिवाइड बाई 2। बाहर लिख दिया क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है और हमें साइन का इंटीग्रेशन पता है माइनस कोस एक्स, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे माइनस ऑफ कोस इंटू 2n π/l इंटू एक्स डिवाइड बाई 2n π/l इंटू एक्स के डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी 2n π डिवाइड बाई l। अब हमें लिमिट पुट करनी है तो पहले x की जगह अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट। जब x की जगह l आएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा 2n π डिवाइड बाई l इंटू एल। तो देखिए l से l कैंसिल हो गया तो हमें वैल्यू चाहिए अब कोस ऑफ 2n π की। जब x की जगह 0 आएगा तो ये बन जाएगा कोस 0, तो ये बन जाएगा कोस 0 की वैल्यू 1। तो कोस ऑफ 2n π की वैल्यू होती है 1। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो लिख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो देखिए आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। कोस का कुछ ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा यहाँ पे आती है कोस ऑफ π/2, यहाँ आती है पाई, यहाँ आती है 3/2 और यहाँ आती है 2 पाई। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ कोस ऑफ 2 पाई की वैल्यू चाहिए, कोस ऑफ 2 पाई की वैल्यू आई है 1। ऐसे आप ग्राफ को आगे चलाते रहोगे तो 2n पाई जहाँ भी आएगा वहाँ वैल्यू आएगी 1। और आप याद रखना जो n की वैल्यू होती है वो 1 होगी। कभी आप 1/2 पुट कर दो और बोलो सर साइन ऑफ पाई बन रहा है और इसकी वैल्यू तो -1 है, ऐसा नहीं होगा। n की वैल्यू 1 2 3 ऐसा होगा। तो जब भी आप साइन ऑफ 2n पाई की वैल्यू निकालने जाओगे तो ये वैल्यू आएगी 1। तो अब देखिए 1 - 1 ये वैल्यू बन गई है हमारे पास 0।
इसका मतलब जब हम एवरेज वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालेंगे फंक्शन के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था हमारे पास 2019 में गेट में। अगर आप चाहो तो वो क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उसका मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए और एंजॉय करिए। अब मैं आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना थोड़ा सिखाता हूँ। अब हमें इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकालना है और हमें ये लिमिट विमिट कुछ पुट नहीं करनी, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो ये फंक्शन बना है ना हमारे, इसमें पहले लोअर लिमिट पुट करनी है। तो जब मैंने लोअर लिमिट पुट करी है तो एक्स की वैल्यू 0 आई है, तो साइन 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू है 0। फिर करनी है अपर लिमिट पुट। जब मैंने अपर लिमिट पुट करी है एक्स की जगह तो यहाँ पे आ गया है एल, तो ये एल से एल कैंसर और साइन ऑफ 2n पाई मतलब थीटा की वैल्यू 2n पाई। हमें एरिया निकालना है θ1 to θ2। इसके लिए आपको साइन का ग्राफ आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप पहली क्लास देख सकते हो। तो देखिए मैंने साइन का ग्राफ बना दिया है। अब हमें एरिया निकालना है 0 से लेके 2n पाई। अगर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 2 पाई तक। एरिया होगा a प्लस b का सम। हमें पता है जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसमें एरिया पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये एरिया नेगेटिव आएगा, और ये वैल्यू सेम होंगी। मतलब a और b का अगर एरिया ऐड करूँगा तो ये 0 के इक्वल आएगा। अगर n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये 4 पाई बन जाएगा। ऐसे c और d का एरिया भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब अगर आपको कभी इंटीग्रेशन नहीं निकालना आता है, बाई चांस आपको याद नहीं आता है कि कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप डायरेक्ट एरिया का यूज करके निकाल सकते हो। अब प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें आपको एक फंक्शन दिया है साई इज इक्वल टू √2/l इंटू साइन ऑफ n π/l इंटू एक्स, और आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है एक्स की, एक्स स्क्वेयर की एंड पी एक्स स्क्वेयर की। कर पाते हो तो मैं अगली क्लास में करा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। हमें क्वांटम केमिस्ट्री में 5 पोस्टुलेट पढ़ने हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और ये जो सारे पोस्टुलेट हैं ये जो अब तक हमने पढ़ा है आज की क्लास तक, इसके ऊपर बेस है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।